सेक्शन 5.6 शुरू करने जा रहे हैं हम लोग और इसका टाइटल आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करें तो इंटीग्रल कैसे तब्दील हो जाएगा। और सेकंड पार्ट इस सेक्शन का है एरिया बिटवीन कर्व्स। इस सेक्शन को हम देख सकते हैं कि क्या पता हमें इसकी अलग वीडियो बनानी पड़ जाए, लेकिन अभी हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन को। तो आइडिया ये है कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में कोई सब्स्टिट्यूशन कर दें x इज इक्वल टू जी ऑफ u, ये हमने 5.5 में देखा था कि जब आप सब्स्टिट्यूशन इसमें करते हैं, क्योंकि वो लिमिट के बगैर होता है तो वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है और डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है तो हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। ओके, उस पर अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम है, द सब्स्टिट्यूशन फार्मूला। बेसिकली ये थ्योरम है सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल पे। थ्योरम, if g dash is continuous on AB and f is continuous in the range of g of x is equal to u, then a to b f g of x g dash x dx ये इक्वल हो जाएगा g of a g of b f of u du। g डैश को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और f को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द रेंज ऑफ u इज इक्वल टू g ऑफ x पे। प्रूफ करते हैं इसका। a to b f g of x g dash x dx ये इक्वल है f g of x x is equal to a x is equal to b के। okay? ये हमने पहले भी प्रूफ किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको देखा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, where f g of x is an antiderivative that is f का डेरिवेटिव ले लें df by dx, ये होगा f डैश g of x g डैश x। अब क्योंकि f डैश जब इसका डेरिवेटिव लिया जाता है तो ये f of x हमारे पास f डैश f के बराबर होगा।
तो एफ डैश को हम लिख लेंगे एफ जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स। ओके, यहाँ पर तो सिर्फ हमने यही प्रूफ किया है कि जो एंटी डेरिवेटिव है एफ, उसका डेरिवेटिव लें तो हमें ये फंक्शन मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने सेक्शन 5.5 में प्रूफ किया हुआ है। अब सिंपली क्या करना है, हमने हमने ये करना है कि एफ जी ऑफ एक्स में अपर लिमिट पुट कर देनी है। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एफ ऑफ जी ऑफ बी माइनस एफ जी ऑफ ए, ये आ जाएगा, जिसका मतलब होगा एफ ऑफ यू जी ऑफ ए। पहले स्टेप में इसको हाँ इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही दफा लिख लेते हैं, जी ऑफ ए जी ऑफ बी। क्योंकि क्या हो रहा है, हमें थ्योरम में गिवन है कि u हमारे पास जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये जो जी ऑफ एक्स हमारे पास है यहाँ पर, ये u हो जाएगा। तो हमने इस u में बेसिकली अपर लिमिट पुट की और इसमें लोअर लिमिट पुट की, फिर इसको रिवर्स लेकर चल रहे हैं। और अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास होता कुछ ये वाला, एफ ऑफ यू डी यू जी ऑफ ए जी ऑफ बी, इसका आंसर ये होता, इसका आंसर ये होता। हम क्या कर रहे हैं, यहां से बैकवर्ड जा रहे हैं। ओके, तो ये हमने याद रखना है कि f इज एंटी डेरिवेटिव, f इज एंटी डेरिवेटिव और फंक्शन f जो है ये इंटेग्रेंट है। यही हमने प्रूफ करना था कि जब आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल होता है और आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसमें, तो आपकी लिमिट भी चेंज हो जाती है, जो कि अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है इवेलुएट -1 to 1 x cube plus 1 under root 3x square dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड कर लेते हैं। इनिशियल स्टेज पे हैं, फ्यूचर में आपकी मर्जी होती है कि आप जो भी मेथड लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद पहले लोअर लिमिट x में उसे ट्रांसफॉर्म कर लेते u में, व्हेन x इज इक्वल टू -1 u इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू 1 u आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस 1 3x स्क्वायर dx, ये हमारा प्रॉब्लम था। इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब x -1 था तो इसके साथ आ जाएगा 0, जब x 1 था तो यहाँ पर आ जाएगा 2। एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने रख लिया था u और 3x स्क्वायर dx, इसको हम du रख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सिर्फ अब आप इसको इंटीग्रेट ही करेंगे, 2/3 u रेज टू पावर 3/2, 0 से 2, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं 2/3
2 raised to power 3 by 2, 0 raised to power 3 by 2। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आपने क्या किया है, u 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 किया है 0 से 2। और फिर नेक्स्ट स्टेप में u raised to power 3 by 2, 3 by 2, 0 से 2। फिर इसको हमने 3 by 2 को 2 by 3 यहाँ पर लिख दिया है। इसका आंसर आ जाएगा 4 under root 2 divided by 3। कुछ ऐसे आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 by 3। इसको लिख सकते हैं 2 under root 4 under root 2 by 3। ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है मेथड 1 से। अब हम ऐसा करते हैं कि मेथड 2 से निकाल लेते हैं। इसका आंसर मेथड 2 से हम निकालते हैं। वो ये तरीका होता है कि आप लिमिट्स खत्म कर दें, एक्स क्यूब प्लस 1 3x स्क्वायर dx, यानी अपने प्रॉब्लम से लिमिट खत्म कर दें और इसको सॉल्व कर लें। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, और फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दें। ये आएगा u अंडर रूट du 2 by 3 u 3 by 2 प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं 2 by 3 u आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 3 by 2 प्लस c। ये आंसर, ये अभी आंसर नहीं आएगा, ये इसका आंसर है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें तो लिमिट भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अब लिमिट लगा देंगे। -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस 1 अंडर रूट 3x स्क्वायर dx, ये हमारा प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। 2 by 3 एक्स क्यूब प्लस 1 3 by 2, और इसमें लोअर लिमिट और हम अपर लिमिट पुट कर देंगे। ये प्लस सी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस सी एक आ रहा होगा और एक माइनस सी आ रहा होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बस अब आपने लिमिट पुट करनी है। 1 प्लस 1 3 by 2 माइनस 2 by 3 -1 प्लस 1 3 by 2, और यहाँ से ये आ जाएगा 2 by 3 2 अंडर रूट 2, और ये वही आंसर बन जाएगा 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। अब कौन सा मेथड हमारे पास बेहतर है, ये अगर मैं लिख लूं तो मेरी ज़ाती राय में ये जो मेथड 1 है ये ज़्यादा बेहतर होता है, कि जिसमें आप एक ही दफ़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसमें लिमिट्स भी चेंज कर रहे होते हैं। ये भी ठीक है मेथड, आप पहले इंटीग्रेट करें विदाउट लिमिट्स और फिर इसमें लिमिट पुट कर दें। ओके, अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है इसमें, वो ये है कि फंक्शन अगर इवन हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है और फंक्शन अगर ऑड हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो हमारे पास है थ्योरम, let f be continuous on the symmetric interval minus a to a। पहला इस थ्योरम का हिस्सा है कि अगर f इवन हो, if f is even, then minus a to a f of x dx to 0 to a f of x dx। b, if f is odd function, then minus a to a f of x dx ये 0 आ जाएगा।
सिमेट्रिक इंटरवल वो होता है कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर ये 0 है, ये 2 हो तो ये -2 हो, अगर 0 है तो 4 हो तो -4 हो। ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं कि दैट इज सिमेट्रिक इंटरवल। फंक्शन f अगर इवन है तो सिमेट्रिक इंटरवल में जब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो वो 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। अगर फंक्शन हमारे पास ऑड है तो फिर ये -a to a f of x ये 0 आ जाएगा। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ a पार्ट -a to a f of x dx, इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। -a to 0 f of x dx प्लस 0 to a f of x dx। इसकी लिमिट हम चेंज कर देते हैं, -0 to -a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, इसे 1 कह देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये जो इंटरवल है, ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन है, ये दोनों एक हो सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पहले जो इंटीग्रेशन है इसको मैं नाम दे देता हूँ -0 to -a f of x dx, और इसमें हम रख लेते हैं लेट u इज इक्वल टू -x, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा -dx। तो जब x यानी ये x अगर 0 होगा तो u हमारे पास आ जाएगा 0। व्हेन x हमारे पास अगर होगा -a तो u क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो I1 किस में चेंज हो जाएगा, I1 हमारे पास आ जाएगा 0। जब x 0 था तो u 0 है, जब x -a था तो u a है। x की जगह पे हमने क्या रख दिया, -x, और माइनस को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें, -dx आ जाएगा, और -dx किसके इक्वल है, du के। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है, ये इसके बराबर आ गया। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये f of -x है और ये f of x है। इसको अगर मैं पुट कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये क्यों नहीं ऐड हो सकते, प्लस 0 to a f of x dx, ये ऐड नहीं हो सकते, ये फंक्शन माइनस के साथ है। हम क्या करते हैं, हमने कहा हुआ है पार्ट ए में कि अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन का मतलब ये है कि f of -x f of x के बराबर होता है। इवन फंक्शन जब होते हैं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 0 to a f of x dx, 0 to a f of x dx, 2 times 0 to a f of x dx, यानी 2 टाइम्स हो जाते हैं। तो पूरे इंटरवल में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना पड़ता। सेम लॉजिक है बी केस में। इफ f is an odd function, अगर ये ऑड फंक्शन हो जिसका मतलब है कि f of -x माइनस f of x के बराबर होगा, -a to a f of x dx, -a to 0 f of x dx प्लस 0 to a f of x dx आ जाएगा। इसमें लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, 0 -a f of x dx प्लस 0a f of x dx। इसको भी मैं I1 कह दूंगा, जैसे पार्ट ए में मैंने इसका नाम रखा था 0 -a f of x dx।
इसी तरह से यहाँ पर x को हम रख लेते हैं -u, डिफरेंशियल आ जाएगा -du, और जब इसमें पुट कर देंगे x जब हमारे पास 0 है तो u 0 आएगा, जब x हमारे पास -a है तो u हमारे पास a आ जाएगा, तो I1 आ जाएगा 0 to a f of -u du। अब ये मुझे क्लैरिफाई ज़रा करना है कि x को हमने यहाँ पर -u बन रहा होगा du, और यहाँ पर हमें पता है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें f of x dx, यानी ये प्रॉब्लम हो x² dx 0 से 2, ये सॉल्व करें या 0 से 2 u² du सॉल्व करें, दोनों के लिए एक जैसा आंसर आता है। वेरिएबल अगर एक है, इसको अगर आप सॉल्व करें t² dt, यानी वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे ये करेक्ट करना चाहिए, x नहीं आता u आता है, क्योंकि हमने x को क्या रखना है, -u रखना है, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जो कि होगा 0 to a। वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम इसको एक जैसा रखना चाहते हैं। इसको पुट कर दें यहाँ पर 2 में, तो ये आ जाएगा 0 to a f of -x dx प्लस 0 to a f of x dx। हमें पता है कि फंक्शन f जो है ये ऑड फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि इसमें -x पुट करें तो -f of x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0 to a -f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, और ये क्या आंसर आ जाएगा 0। तो जब हमारे पास ऑड फंक्शन होता है तो ऑड फंक्शन के केस में सिमेट्रिक इंटरवल में जब इंटीग्रेशन की जाती है तो उसका आंसर 0 आ जाता है, और जब इवन फंक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो आंसर होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है 0 to a के। अब इसमें एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करना चाहें ताकि आइडिया क्लियर हो जाए, एग्जांपल है हमारे पास, हमने इंटीग्रेट करना है -2 से 2, फंक्शन हमारे पास है -4x² प्लस 6 dx। इसको हमने सॉल्व करना है, पहले चेक कर लेते हैं कि क्या फंक्शन इवन है या ऑड है, तो इसमें -x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x4 4x² प्लस 6, f of -x हमारे पास f of x आ जाएगा। इसका मतलब है f of x इज एन इवन फंक्शन। हम करते क्या है, हम करते ये हैं -2 से 2 x4 4x² प्लस 6 dx, इसे अगर हमने सॉल्व करना है तो बाय द थ्योरम 2 टाइम्स 0 to a करते हैं तो 0 से 2 आ जाएगा, x4 4x² प्लस 6 dx आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 2 x 5/5 x³ 3 6x, और 0 से 2 आ जाएगा हमारे पास। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आप ये आंसर देख लीजिएगा, 232/15 हमें मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास था 5.6 डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। अब एरिया बिटवीन कर्व्स जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लेता हूँ ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें और इस पे ज़्यादा टाइम खर्च कर सकें। तो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।